ऑफिस जाते हैं तो उस टाइम बोला गया कि हम लोग को डीडीसी को दे दिए हैं, डीडीसी का पावर ख़त्म हो गया था। तो डीडीसी जी के पास गए तो डीडीसी बोले एडीएम सर करेंगे। आज हम लोग को गए तो डीडीसी बोले कि हमें पास अभी पेपर ही नहीं आया है। पिताजी थे 2008 में। कैसे किए थे? रोड एक्सीडेंट से ऑन ड्यूटी के दौरान। अच्छा। और मेरा पिताजी धनामा हाई स्कूल में शिक्षक थे, जिनकी के हार्ट के कारण का मृत्यु हो गई थी। लखीसराय। जी। तो 2008 से अभी तक आप नहीं दिए थे? हाँ, दिए हुए थे हम लोग 13 में ही अप्लाई 12 में ही कर दिए थे सारा। हाँ, लेकिन तो वो अभी तक उसका नियमावली के कारण नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी हाई स्कूल आल्हा में कार्यरत थे, साइंस शिक्षक जी। साइंस शिक्षक जी 17 अगस्त 8 अगस्त 2017 को सर उनकी मौत हो गई। 2007। नमस्कार, आप देख रहे हैं यानी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई समाहरणालय परिसर में और मेरे पीछे कुछ जो हैं आश्रित लोग खड़े हैं, युवक हैं जिनके परिजनों की मौत हो गई थी और उसके आधार पर जो है अनुकंपा की नौकरी के लिए ये लोग पूरी प्रतीक्षारत हैं और अनुकंपा की नौकरी के लिए प्रशासन को डॉक्यूमेंट भी दे चुके हैं। बावजूद इन लोगों की अभी तक नौकरी नहीं लग पा रही है। क्या कारण है, क्या परेशानियां हैं, ये जानने का प्रयास अभी हम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम अहमद है। अच्छा, तो कौन थे नौकरी में? हम मेरे भाई थे हमसे छोटे, अच्छा, जो कि 6/8/2015 में ड्यूटी जाते हुए ट्रेन से दुर्घटना हो गई, उसमें डेथ कर गए। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ ड्यूटी में थे? ड्यूटी लथलत में थी, जमुई लथलत लथलत हाई स्कूल में? हाई स्कूल में जी सर। अच्छा, वहीं पर ड्यूटी थी जी। ये कब हुई थी उनकी मौत? 6 अगस्त 2015। 15 को। तब ये फिर पेपर अभी तक आपने ही विभाग में जमा किया? पेपर हम 2016-17 में दे चुके हैं डीओ ऑफिस में। हाँ हाँ। लेकिन डीओ ऑफिस उस टाइम नियमावली नहीं था। अच्छा। 2020 में नियमावली बना, न्यू नियमावली। हाँ। तो विद्यालय सहायक और विद्यालय प्राचार्य के बहाली के लिए तो डीओ ऑफिस जाते हैं तो उस टाइम बोला गया कि हम लोग को डीडीसी को दे दिए हैं, डीडीसी का पावर ख़त्म हो गया था। तो डीडीसी जी के पास गए तो डीडीसी बोले एडीएम सर करेंगे। तो एडीएम के पास हम पेपर बढ़ा देंगे। तो 2.5-3 महीना पहले हम लोग एडीएम सर के पास गए थे, बोले हैं कि अभी हम नए बहाल हुए हैं, ठीक है। मैंने आज क्या हुआ? आज हम लोग को गए तो डीडीसी बोले कि हमें पास अभी पेपर ही नहीं आया है। अच्छा। लेकिन डीडीसी सर 2-2.5 महीना पहले हम लोग को आए थे तो वो बोले मेरे पास पेपर आ गया, हम अभी नए बहाल हुए हैं, हम देखेंगे पेपर तब फिर बताएंगे 1 महीने के बाद। और हम 2.5 महीने के बाद आए हैं तो वो बोले मेरे पास अभी पेपर नहीं आया है, अब डीओ ऑफिस जाइए, हम नहीं करेंगे अभी बहाली, कोई टाइम टेबल नहीं बताएंगे कब तक बहाल होगा। अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार दास है। आपके कौन थे? पिताजी थे कब डेट किए? 2008 में। कैसे किए थे? रोड एक्सीडेंट से ऑन ड्यूटी के दौरान। अच्छा अच्छा, 2008 में? जी। अच्छा। तो उस टाइम हमको नहीं हुआ इसलिए क्योंकि हम नाबालिग थे। अब हम बालिग हुए हैं तो आवेदन जमा किए डीओ ऑफिस में। कब किए थे? 2019 में जमा किए थे। अच्छा। तो उस टाइम नियमावली नहीं हुआ था, जिस कारण से हम लोग का बहाली नहीं हो पाए। 2020 में नियमावली आए तो उसके अनुसार बहाली करने का आदेश दिया बिहार सरकार के द्वारा। तो वहाँ से सारा फाइल डीडीसी सर के पास भेज दिए हैं। डीडीसी सर बोले कि ठीक है, मेरा तो पावर ख़त्म हो गया है, हम एडीएम सर का पावर दे दिए हैं बहाली करने का, हम उनके पास फाइल भेज देते हैं, 2-4 दिन में भेज देंगे। तो हम लोग एडीएम सर के पास गए तो बोला ठीक है, बहाली करने का पावर तो हमको दिया है, लेकिन हम फाइल देखते हैं कहाँ क्या हुआ है, 1 महीना के बाद हम खबर देंगे। उसके बाद हम लोग आज 3 महीना के बाद आए हैं। ये बोल रहे हैं कि कब होगा क्या होगा हमको पता नहीं है, अभी और लंबा समय लगेगा। आखिर अभी तक क्यों नहीं हुआ है? 15 साल से क्यों नहीं हुआ है? जब कोई नहीं किया तो हम क्यों करेंगे? बोल यही तो बता रहे हैं। रेडियम से ऐसे स्पष्ट बता देते हैं। हम लोग कैसे बताए ना कि नियमावली हम लोग तो बोलता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बोलने से भी नहीं होते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। सही बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कौन हुआ, मेरा घर धनामा हुआ। अच्छा। और मेरा पिताजी धनामा हाई स्कूल में शिक्षक थे, जिनकी के हार्ट के कारण का मृत्यु हो गई थी। और 2019 में हमने कहाँ में हार्ट अटैक आ गया था? घर में सर। अच्छा। धनामा में? जी हाँ सर। अच्छा। तो हमने अनुकंपा के लिए आवेदन दिया था सर। कब? 2019 में सर। अच्छा। तो उसमें नियमावली नहीं बना था, तो नियमावली बनने के बाद में बोले नोटिफिकेशन निकला था कि बाकी सारा डॉक्यूमेंट जो बाकी बचा है सब दीजिए। तो हमने दे दिया। उसके बाद में डीओ ऑफिस में बताया गया था कि
आप लोग का हो जाएगा, मतलब वो टाइम नहीं बताए थे, हो जाएगा, प्रोसेस में है। उसके बाद आपका भी अभी तक जी नहीं हुआ है। उसके बाद में डीडीसी के पास में कागज़ आया था, जैसा कि बताया गया डी ऑफिस से, फिर डीडीसी के यहाँ भी वहाँ भी नहीं। उसके बाद बोले कि एडीएम करेंगे। अब एडीएम के बाद मिलने आए तो जो सारा लोग बता रहे हैं वही है। नहीं मतलब जी आपका क्या है? राजेश कुमार मेरा नाम हुआ। हाँ, मेरे पिताजी सिकंदरा ब्लॉक में थे। वो शिक्षक पद पर थे। अच्छा अचानक वो हम लोग घर पर थे, अचानक घर गए। उनका कुछ तबीयत गड़बड़ हुआ और रास्ते में जा कब रहे डेट थे। हुआ था? 2008 में। 2008 में जी। कहाँ घर है आपका? लखीसराय। लखीसराय। जी। तो 2008 से अभी तक आप नहीं दिए थे? हाँ, दिए हुए थे हम लोग। 14 में 13 में ही अप्लाई कर 12 में ही कर दिए थे सारा। हाँ, लेकिन तो वो अभी तक उसका नियमावली के कारण नहीं हुआ। क्या उसके नाम बाद था पिताजी का? स्वर्गीय पद्मराज रजक। अच्छा आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर रमेश कुमार है, मैं नवादा जिला से हूँ। सर मेरे पिताजी का देहांत हार्ट अटैक से हुआ था। स्कूल में ही चक्कर आने के बाद उनको स्कूल के ही टीचर लोग सब नवादा ले गए थे। हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। उसके बाद वो लोग फ़ोन किए कि आपके पिताजी का तबीयत ख़राब है, आप लोग नवादा आ जाइए। हम लोगों ने वहाँ गए, लेकिन तब तक उनकी हार्ट अटैक हो चुकी थी। पिताजी काम करते थे? हमारे पिताजी हाई स्कूल आल्हा में कार्यरत थे, साइंस शिक्षक। जी साइंस शिक्षक। जी 17 अगस्त 8 अगस्त 2017 को सर उनकी मौत हो गई। 2017 में हुई थी मौत। जी। लेकिन अभी तक आप लोग जी चक्कर नहीं, काट रहे हैं। 12 फरवरी 2018 को हमने सर यहाँ डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे सब। उसके बाद से तब से चक्कर यहाँ घूम रहे हैं सर। और जो प्रोसेस सब लोग बताए वही प्रोसेस अभी तक चल रहा है सर। हम भी जब ये लोग आते हैं तब आते रहते हैं सर, और इसी उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो हो जाए तो ठीक है, हम लोगों का गुजारा चलेगा, पूरे परिवार का सर चलते रहेगा इसी तरह से। मैनेज अगर सहारा मिल जाए सरकारी नौकरी की तो ये देखिए, अनुकंपा के आधार पर नौकरी करने के लिए, जो परिवार का भरण पोषण करने के लिए अब जो सहारा जो बचा है, वो चाह रहे हैं कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाए ताकि उनका परिवार जो है अच्छे ढंग से चले। क्योंकि परिवार को जो चलाने वाले थे, जो गार्जियन थे, उनकी तो मौत हो गई और मौत हो जाने के बाद उनके आश्रित को अब आस जगी कि कम से कम सरकार की जो नीति है अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने की, वो नीति के आधार पर अब नौकरी मिलेगी तो फिर से जो है जीवन की और परिवार की गाड़ी जो है पटरी पर आएगी। लेकिन सरकार के ऐसे नियम और ऐसे प्रशासनिक ढांचे हैं कि उसके कारण आज 2008 से लेकर अभी तक जो है दफ्तरों का जो है चक्कर काटने में लगे हुए हैं आश्रित। लेकिन अभी तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई है। और अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी देने की जो नियमावली 2020 में जो आई है, वो भी नियम जो है अभी तक ताखा पर ही रखा हुआ है और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इन लोगों का जीवन जो है अधर में लटका हुआ। आप बने रहे एएनई लाइव पर और देखते रहें छोटे बड़ी खबरों के लिए। और मैं हूं प्रशांत किशोर, सहयोगी मुकेश के साथ जमुई समाहरणालय से।